तो हम बात कर रहे हैं हमारे लेसन 11 की, और लेसन 11 में आप मुझसे पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। कैटेगरी ए में देखी थी अल्कोहल की एसिडिक कैरेक्टर वाली यानी अम्लीय प्रकृति वाली अभिक्रियाएं। सेकंड में देखा था जहां कार्बन ऑक्सीजन बंध का विदलन होता है यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टेक्स प्लेस। और थर्ड कैटेगरी आपकी चल रही है जहां पर बोथ एल्काइल ग्रुप और OH ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं यानी एल्किल व OH समूह की अभिक्रिया। इस कैटेगरी में भी दो अभिक्रियाएं, दो रिएक्शंस में आपको पढ़ा चुका था। एक थी डिहाइड्रोजनेशन, विहाइड्रोजनीकरण, जिसमें आपने पढ़ा था प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर जब करते हैं हीट तो बनता है एल्डिहाइड, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन पर हीट करने पर बनता है कीटोन। काका टर्सरी अल्कोहल में नहीं होता है अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए नहीं होती यहाँ अल्फा एलिमिनेशन और नहीं होता इसका डिहाइड्रोजनेशन यानी विहाइड्रोजनीकरण, लेकिन इसमें होती है बीटा विलोपन अभिक्रिया या बीटा एलिमिनेशन और होता है डिहाइड्रोजनेशन की जगह डिहाइड्रेशन, निकलता है पानी का एक अणु, वाटर का एक मॉलिक्यूल और बनती है एल्कीन। सेकंड आपको बताया था डिहाइड्रेशन। कहा था जब आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, उसका निर्जलीकरण सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करते हैं तो लगभग 433 से 443 केल्विन ताप पर एथेनॉल में से जल का एक अणु निकलता है और एथीन बनती है। अगर यही अभिक्रिया, यही रिएक्शन आपकी 413 केल्विन पर हो तो प्रोडक्ट के रूप में डाई एथिल ईथर बनता है, और जब 373 यानी बिलो 400 केल्विन रह जाए तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ऐसी बात हो चुकी थी। आइए अब बात करते हैं थर्ड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। तो सुनिए, जब आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, पोटेशियम डाइक्रोमेट, फॉर्मूला है, सूत्र है K2Cr2O7, या पोटेशियम परमैंगनेट जिसको आप लाल दवा भी कहते हैं KMnO4, ये दोनों बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ऑक्सीकारक हैं। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज करते हैं या पोटेशियम परमैंगनेट को यूज करते हैं। जब बेटा आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिड के साथ ट्रीट करते हैं या बेस के साथ ट्रीट कर सकते हैं, इन दोनों को चाहे एसिड के साथ ट्रीट कीजिए चाहे बेस के साथ ट्रीट कीजिए, अगर आपने इसके फॉर्मूले में H2SO4 ऐड कर दिया तो ये कहलाएगा एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, और अगर यहाँ बेस लिख देते तो ये हो जाता बेसिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। KMnO4 के साथ जैसे NaOH लिख दिया, बेस लिख दिया तो ये हो गया बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट। होता क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिड या बेस से रिएक्ट करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। नेस्केंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और वही ऑक्सीजन आपके अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करती है और उसको पहले कार्बोनिल कंपाउंड में और फिर कार्बोनिल कंपाउंड से एसिड में ऑक्सीडाइज कर देती है। आइए देखते कैसी होती है रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रहे एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या एल्किलिक बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसलिए इनके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में HNO3 नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है, जो डिकम्पोज होके क्या बना सकता है HNO2 नाइट्रस एसिड, और साथ में क्या देता है ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन फिर क्या करती है आपके 3 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देती है। जैसे डिहाइड्रोजनेशन में क्या था, हर अल्कोहल ने अलग अलग प्रोडक्ट बनाए थे ना बेटा, वैसे ऑक्सीडेशन से भी अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए डिहाइड्रोजनेशन की तरह ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यूज भी क्या करते हैं डिफरेंशिएट रिएक्शन के लिए करते हैं, यानी अल्कोहल के विभेदीकरण के लिए, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को यूज करते हैं। क्या होता है आइए बात करते हैं। बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। मैं आपको कह रहा हूं कि जब प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, यही तो होता है RCH2OH,
जब आप इस प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, इसको आप एटॉमिक ऑक्सीजन दीजिए, कहां से बनेगी, इस K2Cr2O7 को जब एसिड या बेस के साथ मिक्स करेंगे तो इन दोनों की रिएक्शन से ये एटॉमिक ऑक्सीजन बनेगी। ओके, तो जब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट के एसिडिक सॉल्यूशन के साथ होता है तो ये ऑक्सीडाइज होता है। और देखिए क्या होता है, फिर से आपको बताऊं, यहाँ पर OH से जुड़ा ये कार्बन अल्फा, इस पे प्रेजेंट ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यहां से एक H तो निकलता है OH ग्रुप का और दूसरा H निकलता है कहाँ, ये अल्फा कंडीशन का। और पहले क्या हो रहा था, डिहाइड्रोजनेशन के टाइम ये दोनों निकल रहे थे लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो हाइड्रोजन गैस बन जाती थी। आज ऑक्सीडेशन के टाइम ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये निकलने वाली हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O बनाएगी। वही बात, ये क्या बन गया, RCHO। RCHO को आप क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। फिर वेरी वेल अंडरस्टूड होना चाहिए बच्चे के दिमाग में कि O को H छोड़ गया तो ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, क्योंकि इधर C को H छोड़ गया, इधर O को H, तो इनके बीच का बॉन्ड डबल। और आपको क्या मिल गया, ये RCHO। RCHO को ही आप क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। तो बहुत सिंपल है, जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में किया जाता है तो आपको सेम कार्बन वाले एल्डिहाइड मिलते हैं। जितने कार्बन यहां दिख रहे हैं उतने ही आपके एल्डिहाइड में। ये एल्डिहाइड इसी K2Cr2O7 की प्रेजेंस में फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं, फिर से ऑक्सीडेशन होता है इनका और इनमें एक ऑक्सीजन फिर जाके ऐड होता है। और ये ऑक्सीजन कहां चला जाता है, देखिए बेटा, सीधे यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में स्पेस है ना, इसमें घुस जाता है और क्या बना लेता है, देखो RCOOH। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन, जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 के एसिडिक सॉल्यूशन में या KMnO4 के बेसिक सॉल्यूशन में करते हैं तो पहले सेम कार्बन वाले एल्डिहाइड बनते हैं जिनके फर्दर ऑक्सीडेशन से सेम कार्बन वाले आपको क्या मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। अगर मैंने H से शुरू किया तो CH3OH मैथेनॉल, यहां H आया SCHO फॉर्मेल्डिहाइड और यहां H आया SCOOH फॉर्मिक एसिड बनेगा। अगर मैंने यहां CH3 जोड़ दिया तो CH3CH2OH एथेनॉल, यहां भी CH3 आ जाएगा, CH3CHO को क्या कहेंगे, एसिटेल्डिहाइड, और यहां CH3COOH बन जाएगा तो ये हो गया एसिटिक एसिड। मीन एक कार्बन वाले मेथेनॉल से एक कार्बन वाला फॉर्मेल्डिहाइड बना, उससे एक ही कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड बन गया। जब मैंने 2 कार्बन वाला एथेनॉल लिया तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड बन गया और उससे 2 ही कार्बन वाला एसिड एसिटिक एसिड बन गया। ये फर्स्ट। अगर यही आपका कैसा अल्कोहल होता, सेकेंडरी अल्कोहल होता, तो क्या एल्डिहाइड बनते, आओ देखते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, एक 2 डिग्री कार्बन होना चाहिए आपके पास, तो लीजिए ये कार्बन सेंटर वाला 2 कार्बन के कांटेक्ट में, इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन है, इससे OH को अटैच कीजिए, ये आपका एक 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। IUPAC नोमेनक्लेचर इस 2 डिग्री अल्कोहल का आप करेंगे तो 1 2 3 से क्या हो गया बेटा, प्रोपेन। इस प्रोपेन के 2 पर कौन है, ऑल, तो नाम हो गया प्रोपेन 2 ऑल। अब इस प्रोपेन 2 ऑल का क्या कर रहे हैं आप, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में करना चाहते हैं, कुछ भी ले लीजिए, चाहे तो KMnO4 ले लीजिए, चाहे आप क्या कर सकते हैं K2Cr2O7 ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए, कोई इश्यू नहीं है दोनों में से एक। तो मैंने क्या कर दिया, एल्केलाइन KMnO4 ले लिया, दोनों की रिएक्शन से या दोनों की रिएक्शन से एटॉमिक ऑक्सीजन बनी। वही बात OH और उससे जुड़े कार्बन का H यानी अल्फा वाला H, ये लीजिए, चले गए दोनों, क्या बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाके क्या बना लेगा, वाटर, और इसका H गया इसका H गया तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या हो गया, डबल। मुझे क्या मिल गया, CH3COCH3।
जब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन आते हैं तो बनने वाला कंपाउंड कीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, सेम कार्बन वाले कीटोन बनते हैं। जैसे 3 कार्बन का ये एसीटोन, जिसको कॉमन लैंग्वेज में आपने एसीटोन कहा है ना, 3 कार्बन का कीटोन जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं क्या, एसीटोन बन गया। 3 कार्बन से 3 कार्बन का कीटोन बना। तो प्राइमरी ने सेम कार्बन वाले एल्डिहाइड बनाए थे जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के आगे ऑक्सीकृत होकर सेम कार्बन वाले उतने ही कार्बन वाले एसिड बना रहे थे। सेकेंडरी अल्कोहल ने ऑक्सीडाइज हुआ और क्या बनाया, सेम कार्बन वाले कीटोन बनाया। अब इन कीटोन का जब फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो देखिए क्या होता है, क्या बना आपका CH3COCH3। ये कीटोन भी वापस इन्हीं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है और ये भी एसिड बनाता है। अब आपको मालूम है बेटा कि एसिड बनाने के लिए मुझे तो ये ग्रुप चाहिए कि नहीं चाहिए। आप कीटोन का जनरल फॉर्मूला देखिए क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप आते हैं। अगर मैं सिंपली एल्डिहाइड की तरह, जैसे यहाँ एल्डिहाइड था तो उसमें मैंने यहाँ O डाला था, O डालते ही RCOOH एसिड बन गया था। यहाँ R है, अगर यहाँ O डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, RCOOR। RCOOR को क्या कह देते हैं, एस्टर। क्या कह देते हैं, एस्टर। और मैं कह रहा हूं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने वाले एल्डिहाइड या कीटोन को फर्दर एसिड में ही ऑक्सीडाइज करते हैं। यानी यहां पर मैं R नहीं चाहता हूं, मैं यहां क्या चाहता हूं, H चाहता हूं, मैं यहां एसिड बनाना चाहता हूं। तो क्या कीजिए, ऐसा कीजिए जैसा मैं कर रहा हूं, एल्काइल ग्रुप को थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए CH3 को। आपको उसमें से किसकी जरूरत है, आपको उसमें से H की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है, H की। उसको अलग लगा लीजिए क्योंकि ये देखो CHO, अगर यहाँ O घुस जाए तो ये बन जाएगा COOH, एसिड बन जाएगा ना। इसलिए मैं क्या करता हूँ, CH3 को ब्रेक करता हूँ और इसके बीच के इस पार्ट CH2 को हटा लेता हूँ, यहाँ से ये हट जाएगा और बाकी बचे हुए इसकी जगह क्या घुस जाएगा, ऑक्सीजन घुस गया COOH और ये देखिए क्या बन गया, CH3COOH। अब हम क्या देख रहे हैं कि हम चले थे 3 कार्बन के कीटोन के साथ, 1 2 3 एसीटोन, जिसको प्रोपेनोन भी कहते हैं IUPAC में। तो प्रोपेनोन या एसीटोन जो है इसमें 3 कार्बन है, जबकि इसके ऑक्सीडेशन से जो एसिड बन रहा है उसमें अब 1 कार्बन कम हो गया, देखिए 2 ही है। एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड हो गया जिसमें 2 ही कार्बन नजर आ रहे हैं, 2 ही कार्बन नजर आ रहे हैं। और ये जो CH2 निकला है ना, ये भी इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होता है और ये भी एसिड बना लेता है CH2। यही तो है CH2। एसिड बनाने के लिए इसके बीच में भी क्या डाल दो, 2 ऑक्सीजन डाल दो। यानी CH2 में 1 कार्बन है तो इससे 1 कार्बन वाला कौन सा एसिड बन जाएगा बेटा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जब आप 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्किलिक KMNO को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में करते हैं तो पहले सेम कार्बन वाला उतने ही कार्बन वाला कीटोन बनता है। ये कीटोन पुनः ऑक्सीकृत होकर एक कम कार्बन वाला क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, साथ में फार्मिक अम्ल सह उत्पाद के रूप में बनता है। 1 कार्बन लेस वाला क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और साथ में फॉर्मिक एसिड सब प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अब देखिए आपने यहां ऑक्सीजन यूज किए 2 and 2 4 यूज कर लिए और यहां ऑक्सीजन कितना है कंपाउंड में, 1। इसलिए यहां से कितनी ऑक्सीजन और ऐड करने पड़ेंगे आपको, 3 ऑक्सीजन और चाहिए। ठीक है, 1 ऑक्सीजन इस CH2 की जगह आकर इसको COOH में बदलेगा, बचे हुए 2 ऑक्सीजन इस CH2 को फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो डिफरेंस आया ना, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं कि अगर अल्कोहल प्राइमरी होता तो उतने ही कार्बन के एसिड तक ऑक्सीडाइज होता, अगर वो सेकेंडरी है तो उससे 1 कम कार्बन वाला क्या बना है, एसिड बना है। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास टर्सरी अल्कोहल है तो आप कह रहे सर OH से अटैच कार्बन का H पार्टिसिपेट कर रहा है, तो टर्सरी अल्कोहल में वही बात, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता।
इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में KMnO4 और K2Cr2O7 को प्राइमरी व सेकेंडरी अल्कोहल के लिए तो यूज कर लेते हैं, लेकिन टर्सरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इनकी जगह नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करते हैं, हम टर्सरी अल्कोहल को हीट करते हैं। तो बेटा याद रहे, एसिड वो भी कॉन्सेंट्रेट बहुत अच्छा निर्जलीकारक होता है, बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वहां से वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो पहला काम वही होने वाला है। जैसे आपने कॉपर के साथ हीट किया था तो वाटर निकल के एल्कीन बनी थी, तो यहां भी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करके पहले ये क्या बना देगा, एल्कीन बनाएगा। आओ देखें कैसे ऑक्सीडेशन होता है। टर्सरी अल्कोहल ले रहे हैं हम, आइए टर्सरी अल्कोहल कार्बन से अटैच होंगे 3 मिथाइल ग्रुप, ये लीजिए बन गया ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन से क्या जोड़ा, OH, OH से अटैच कार्बन, अल्फा नहीं है इस पर अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए यूज होगा कौन, बीटा हाइड्रोजन। जब यूज होगा बीटा हाइड्रोजन तो रिएक्शन कहलाएगी बीटा विलोपन या बीटा एलिमिनेशन, और तब हाइड्रोजन नहीं निकलेगा पानी, निकाल दीजिए पानी, ये लीजिए। जब निकलेगा पानी दोनों कार्बन की वैलेंसी होगी फ्री और इनके बीच का बॉन्ड हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं आप, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में, जो बहुत अच्छा निर्जलीकारक है, पानी को एब्सॉर्ब कर लेगा और यहाँ एल्कीन बनेगी। पहले बन गई आपके लिए ये एल्कीन CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2, और निकल गया क्या यहाँ से, वाटर। इस एल्कीन का नाम 1 2 3, 2 पर इसके मैथिल है, 3 की चेन प्रोप है और डबल बॉन्ड की वजह से इन है, यही तो 2 मैथिल प्रोपीन है। अब जो 2 मैथिल प्रोपीन बनी है, लीजिए ये फर्दर ऑक्सीडाइज होती है। हाइड्रोकार्बन का भी तो ऑक्सीडेशन कर सकते हैं आप, ये लीजिए मैं थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं बेटा, देखो ना अभी भी ये वही है, घबराने की जरूरत नहीं है। सेंटर वाला कार्बन है, सेंटर वाला है, डबल बॉन्ड के साथ CH2 है, उस पर 2 CH3 है, देखो 2 CH3, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसा लिख दिया। अब मैं इसका क्या करता हूं, ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर से यही कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, तो क्या करता है, ये इसके CH2 ग्रुप को यहां से हटाता है। यहां से CH2 ग्रुप हटा यानी एक कार्बन कम हो गया और ऑक्सीजन इसकी जगह आ गया। तो ये CH3 तो था ही, डबल बॉन्ड से कौन जुड़ गया नीचे, ऑक्सीजन, और मुझे क्या मिल गया, देखो CH3 डबल बॉन्ड O CH3। देखिए 3 कार्बन का, 4 कार्बन का अल्कोहल लेके चला था मैं टोटल, और यहाँ पर इस CH2 के हटने से 3 कार्बन का मुझे क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। वही बात, जो CH2 हटा है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और पहले की तरह ही वो CH2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देगा, आपको फॉर्मिक एसिड बना देगा। अब वही बात, कीटोन का भी तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो वापस इसका ऑक्सीडेशन कीजिए। और आपने कहा था सर कीटोन के ऑक्सीडेशन से भी हम एसिड बनाएंगे, और एसिड बनाएंगे तो सर कीटोन के छोटे वाले अल्काइल ग्रुप का हमें केवल H चाहिए, तो वापस से उसमें जो CH2 ग्रुप है उसको ऑक्सीजन देंगे सर, और उस CH2 को ऑक्सीजन देके वापस से हम क्या बना देंगे, फॉर्मिक एसिड बना देंगे। तो इसको वापस से किस में चेंज कर दो, फॉर्मिक एसिड में चेंज कर दो। और आप देख रहे हो कार्बन कितने रह गए, 2। अब एसिड कितने कार्बन का फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बना, 2 कार्बन का एसिड यहाँ पर आपको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल गया। तो क्या देखा आपने, वही बात है, ऑक्सीजन कितने यूज होंगे, 2 and 2 4, और यहाँ 1 है, इस 1 को ये 3 और दे दीजिए। वहां भी 4 यूज हुए हैं, देखिए नहीं हुए क्या 4 यूज, 3, 1 and 2 3, लेकिन इस एल्कीन में कोई ऑक्सीजन ही नहीं है, तो तीनों ऑक्सीजन यहां से आएंगे। अब आपने क्या देखा कि जब मैं प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं तो मेरे को प्रोडक्ट के रूप में पहले सेम कार्बन वाले एल्डिहाइड और फिर सेम कार्बन वाले एसिड मिलते हैं। जब अल्कोहल सेकेंडरी होते हैं
तो उनसे मुझे सेम कार्बन वाला कीटोन मिलता है, लेकिन फिर उससे एक कम कार्बन वाला एसिड मिलता है। जब मैं टर्सरी अल्कोहल लेता हूं तो मैं 4 कार्बन से स्टार्ट होता हूं, 2 पर पहुंचता हूं, यानी टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इजी वे में नहीं होता। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रबल ऑक्सीकारक नाइट्रिक अम्ल का HNO3 का यूज करते हैं। पहले अल्कीन बनता है, जिससे हमें क्या होता है, पहले एक कम कार्बन का कीटोन और फिर उससे एक कम कार्बन वाला एसिड बनता है। यानी टर्सरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण से अंतिम उत्पाद के रूप में, फाइनल प्रोडक्ट के रूप में जो एसिड बनता है उसमें अल्कोहल के कंपेयर में 2 कार्बन कम होते हैं। इसी से तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर सेम कार्बन का एसिड बन रहा है तो प्राइमरी है, 1 कम कार्बन का एसिड बन रहा है तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और 2 कम कार्बन वाला बन रहा है तो टर्सरी अल्कोहल है। इस तरह से डिहाइड्रोजनेशन की तरह इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यूज भी हम किसमें करते हैं, अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन में, उनकी पहचान में, उनका विभेद करने में, उनको डिफरेंशिएट करने में करते हैं। ये हमारी थर्ड रिएक्शन हुई ऑक्सीडेशन। तो हम पढ़ रहे हैं अब हमारी फाइनल कैटेगरी डी, रिएक्शन ऑफ लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की अभिक्रिया। कैटेगरी सी में आपने डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन यानी विहाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण और निर्जलीकरण पे बात कर ली, 3 ही थी। तो अब ये लास्ट कैटेगरी जिसमें हम ऑक्सीजन पे जो लॉन पेयर होता है, आपको पता है बेटा यही तो है आपका अल्कोहल, जिसके सेंटर में, जिसके केंद्र में बैठा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन है 16वें या 16th ग्रुप का मेंबर, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी बाह्यतम कोश में होते हैं 6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन। सही है। बॉन्डिंग यानी बंध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 6 में से 2, इसलिए बच गए कितने, 4, यानी इस पर होते हैं 2 लॉन पेयर, इसलिए इन पर लॉन पेयर हैं, इसलिए ये किसी से भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जब इनकी रिएक्शन आप किसी एसिड से करवाते हैं तो अल्कोहल का ऑक्सीजन के पास क्या है, लॉन पेयर, इसलिए अल्कोहल का ऑक्सीजन क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, प्रोटॉन ग्राही की तरह व्यवहार करता है, और इस तरह से ये क्या करता है, आपके इस H को ग्रहण कर लेता है। वही बात, ऑक्सीजन की नेचर नहीं है इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करना, पर ये कर देता है डोनेट, और इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने से इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इस तरह से बेटा एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बनता है। इस आयन को ही कहते हैं बेटा ऑक्सोनियम आयन। कौन सा आयन कहते हैं इस आयन को, जिसमें सेंट्रल ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऑक्सोनियम आयन। ये ऑक्सोनियम आयन बनता है। अगर आपने एसिड HCl लिया है तो बनने वाले ऑक्सोनियम आयन पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया सेंट्रल ऑक्सीजन एटम पर, तो ये उस नेगेटिव Cl- से जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, उसके साथ क्लोराइड सॉल्ट बना लेगा। अगर HNO3 ले लेता तो यहाँ NO3- आ जाता, नाइट्रेट सॉल्ट बन जाता। अगर H2SO4 ले लेता तो यहाँ HSO4- आ जाता, बाइसल्फेट सॉल्ट बन जाता। चलिए पढ़ते हैं कैसे होती है रिएक्शन। तो हमारे सिलेबस में तो एथिल अल्कोहल है, एथेनॉल है, उसी को लेके बात करते हैं। तो जब आप इस एथेनॉल, जिसको आप कहते हैं C2H5OH की रिएक्शन करवाते हैं HCl, एसिड अपने नेचर के अकॉर्डिंग क्या करता है, डोनेट करता है H+, पीछे बचता है Cl-, ऑक्सीजन के पास है 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लॉन पेयर, इसलिए प्रोटॉन वहां अटैक करता है जहां मिल जाए उसको इलेक्ट्रॉन, और वहां ऐड होता है और बनाता है C2H5O पर एक H था, एक H और आ गया, एक पॉजिटिव आयन। इस पॉजिटिव आयन को आप कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। अब इस ऑक्सोनियम में क्या जुड़ा हुआ है, एथिल, तो इसको कह दो एथिल ऑक्सोनियम। क्या कह दो, एथिल ऑक्सोनियम कह दो। अब इस एथिल ऑक्सोनियम से नेगेटिव आयन के रूप में कौन आके जुड़ जाता है बाहर, Cl-, और इस तरह से जो कंपाउंड बनता है इसका नाम हो जाता है एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। अगर आपने इस एथेनॉल की रिएक्शन करवाई, किससे करवाई साहब, HNO3 से, वही बात, ये देगा H+, ये देगा NO3-, यहाँ है लॉन पेयर, यहाँ आएगा H+, और फिर से क्या बन जाएगा, वही एथिल तो था, उसके O पर एक की बजाय हो जाएंगे 2H+,
आएगा इस पर पॉजिटिव चार्ज, वही एथिल ऑक्सोनियम, अब उससे कौन जुड़ गया, NO3 माइनस आके इसका नाम हो गया एथिल ऑक्सोनियम नाइट्रेट। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में मिलकर सॉल्ट ही तो बना रहे हैं, तो इनको ऑक्सोनियम सॉल्ट कह देते हैं। तो ये नाइट्रेट सॉल्ट बन गया क्योंकि HNO3 लिया, ये क्लोराइड सॉल्ट था क्योंकि HCl लिया था। अगर आप यहाँ पर एथिल अल्कोहल की रिएक्शन करवा देते किससे, H2SO4 से, H2SO4 भी फर्स्ट डिसोशिएट होता और क्या बनाता, ये बनाता आपके लिए, ठीक है। अब वही बात यहाँ क्या है, लॉन पेयर आएगा यहाँ पर, ठीक, क्या बनाएगा C2H5O पर वही 2H, फिर यहाँ प्लस चार्ज बाहर रह गया HSO4 माइनस, वही ना C2H5 एथिल, ये वाला पार्ट ऑक्सोनियम, ये हाइड्रोजन, ये सल्फेट, तो एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। आप कहते हैं सर सल्फ्यूरिक एसिड 2H प्लस दे सकता है, मुझे क्या ऐतराज है, 2 दे दीजिए। अगर 2 देगा तो यहाँ एथेनॉल कितने लेने पड़ेंगे, 2, क्योंकि एक एथेनॉल एक ही H प्लस को गेन करेगा, दूसरे को क्यों नहीं करेगा। हालांकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन अपना पहला लोन पेयर डोनेट करता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो इसकी नेचर के अपोजिट है और ये अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए अभी अपना दूसरा ऑक्सीजन किसी को डोनेट नहीं करता है। जबकि H2SO4 को कितने H प्लस डोनेट करने की इच्छा है, 2 ना, तो वो 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, दोनों में से क्या होगा, 2 से 2 लोन पेयर निकलेंगे ना, इस तरह से यहाँ क्या होगा, देखो ये कंडीशन होगी, ये वाली चीज बनेगी, लेकिन कितनी बनेगी, 2 बनेगी। एक पर +1 चार्ज है तो ऑटोमेटिकली 2 पर +2 चार्ज हो गया ना, और अब इससे बाहर कौन आके जुड़ जाएगा, SO4 2 माइनस। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसमें एथिल कितने हैं, 2 है ना, तो ये डाई एथिल ऑक्सोनियम हो गया, ठीक है। वैसे इसको भी आप बोलेंगे एथिल ऑक्सोनियम सल्फेट, क्यों भाई, आप Na2SO4 को डाई सोडियम सल्फेट बोलते हैं क्या, सोडियम सल्फेट ही तो बोलते हैं, तो इसको भी एथिल ऑक्सोनियम बोलिए, भले ये 2 है, वो तो इसकी वैलेंसी की वजह से है, तो इसको बोलेंगे एथिल ऑक्सोनियम। अब H नहीं है, केवल SO4 है, क्या बोलेंगे, सल्फेट, एथिल ऑक्सोनियम सल्फेट। एक पर +1 चार्ज था, वोल्ट वाइज है, यानी इन पर +2 चार्ज हो गया, तो इधर -2 है, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। ये आपकी फाइनल कैटेगरी की रिएक्शन हुई, रिएक्शन ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें क्या कहा कि अल्कोहल के सेंट्रल ऑक्सीजन एटम पर लोन पेयर होता है, इसलिए एसिड से रिएक्ट करके उसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन ग्राही की तरह व्यवहार करता है, और क्या करता है, ऑक्सोनियम लवण बनाता है, जिनमें केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश पाया जाता है। तो तीनों कैटेगरी की रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्कोहल के परीक्षण, टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल के टेस्ट कैसे करते हैं बेटा, कॉमनली कोई कंपाउंड अल्कोहल है या नहीं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी और टर्सरी, इसके 2 टेस्ट आप पढ़ चुके मेरे से। वेरी फर्स्ट जब आपने एसिडिक कैरेक्टर की बात की थी तो मैंने पहली रिएक्शन बताई थी, रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ क्रिया, और मैंने बताया था कि अल्कोहल जब सोडियम से रिएक्ट करते हैं तो पॉपअप के साउंड के साथ, फटफट की आवाज के साथ हाइड्रोजन गैस और एल्कोक्साइड सॉल्ट बनते हैं। ये अल्कोहल का प्रारंभिक परीक्षण है, ये अल्कोहल का एलिमेंट्री टेस्ट है कि वो क्या करते हैं, अल्कोहल सोडियम से रिएक्ट करते हैं और सोडियम से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, साथ में सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। ये चीज हमने बात कर ली थी, ठीक है बेटा। सेकंड फिर आपने पढ़ा था कंफर्मेशन टेस्ट, कि मुझे कैसे पता चले कि पक्का पक्का अल्कोहल है ही, पक्का पक्का अल्कोहल है, ये पता लगाने के लिए, कंफर्म करने के लिए आप एस्टेरिफिकेशन करते थे। अगर आपको लग रहा है कि जो सैंपल मैंने आपको दिया है वो कलरलेस है, वो लिटमस पेपर के प्रति न्यूट्रल है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो सोच लीजिए वाटर में सोल्यूबल भी है, तो कि अल्कोहल होना चाहिए। अगर आपको अल्कोहल लग रहा है तो उसमें इक्वल अमाउंट में क्या ऐड करिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड ऐड कीजिए, 2 to 3 ड्रॉप्स H2SO4 की डालिए, आपको फ्रूट जैसे स्वीट स्मेल आने लगेगी, किसके बनने के कारण, एस्टर के। इसे एस्टरिफिकेशन कहा था, ये एस्टर टेस्ट हो गया, जिससे कंफर्म हो जाता है कि अल्कोहल है। लेकिन मैं ये कैसे कंफर्म करूं कि जो अल्कोहल मुझे दिया है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम 2 टेस्ट और सीखेंगे, एक है ल्यूकास टेस्ट और एक है विक्टर मेयर टेस्ट। पहले ल्यूकास टेस्ट,
मीन्स ल्यूकास परीक्षण। तो आ जाइए इस पे भी बात करते हैं। बेटा एक मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का। इस एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के मिक्सचर को हम बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास रिएजेंट, जिसका इस टेस्ट में हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो फिर से सुनिए, A mixture of concentrated HCl with anhydrous ZnCl2 is known as Lucas reagent, which is used for Lucas test, जिसको Lucas test के लिए काम में लेते हैं। क्या होता है जब हम किसी, आप याद करें, जब अल्कोहल की अभिक्रिया कॉन्सेंट्रेटेड HCl से होती है, कैसा HCl लेते हैं आप? कॉन्सेंट्रेटेड HCl से लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस ZnCl2। मैंने पढ़ाया था आपको बेटा पहले भी एल्किल हैलाइड के टाइम कि HF इतना इनर्ट होता है कि किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी रिएक्ट नहीं करता। HBr और HI हाईली रिएक्टिव होते हैं, किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती। HCl लो रिएक्टिव होता है, लेकिन अगर इसको कोई कैटलिस्ट मिल जाए तो ये अल्कोहल से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। और क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है। देखिए क्या निकल गया? वाटर, ZnCl2 इस वाटर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब, और आपको क्या मिल जाता है? एल्किल क्लोराइड। तो एक सिंपल सी बात है, क्या है सिंपल सी बात, कि अल्कोहल जब एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्ट करते हैं तो वो वाटर में इनसोल्यूबल एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, जिससे टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी आ जाती है। टर्बिडिटी का मतलब धुंधलापन आ जाता है, ट्रांसपेरेंट नहीं रहती, वो पारदर्शी नहीं रहती। पहले जब तक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल था ना, वो ट्रांसपेरेंट थी, वो पारदर्शी थी, आर पार देख सकते थे। और जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 ऐड करोगे ना, वैसे उसमें टर्बिडिटी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि अल्कोहल तो वाटर में सोल्यूबल था, एल्किल क्लोराइड बन गया जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। धुंधलापन आ जाएगा, सफेद सफेद रंग दिखने लग जाएगा सॉल्यूशन का। किसकी वजह से? एल्किल क्लोराइड के बनने से। अब आप देख रहे हैं एक चीज, क्या देख रहे हैं बेटा, कि यहाँ पर ROH बॉन्ड में जब OH टूट रहा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, और R पर कौन सी चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। और जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो बेटा कौन सा आयन बनता है? कार्ब केटायन, कार्ब धनायन। अब वही बात, कौन सा कार्ब केटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्ब केटायन कौन से अल्कोहल से मिलेगा? 3 डिग्री से। यानी इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल कौन से हैं? 3 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ बनने वाला कार्ब केटायन, यहाँ बनने वाली मध्यवर्ती स्पीशीज, बनने वाली इंटरमीडिएट स्पीशीज कौन है? कार्ब केटायन है। इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बनने वाले कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। क्रियाशीलता का क्रम बनने वाले कार्ब केटायन या कार्ब धनायन के स्थायित्व पर निर्भर करता है, सीधे सीधे उसके समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपका अल्कोहल टर्सरी है तो ZnCl2 और HCl के साथ मिक्स करते ही आपको टर्बिडिटी मिलेगी, धुंधली हो जाएगी, सफेदी आ जाएगी, पारदर्शिता चली जाएगी आपकी टेस्ट ट्यूब की। तो अल्कोहल में अगर इन दोनों को डालते ही टर्बिडिटी आ गई, धुंधलापन आ गया, बादल से बन गए सफेद, तो समझ लीजिए अल्कोहल कौन सा है? टर्सरी है। अगर इस प्रोसेस में आपने अल्कोहल में इन दोनों को ऐड किया, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगता है, वो धुंधले बादल आने में, वो सफेद बादल आने में, वो टर्बिडिटी आने में टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? अराउंड 5 मिनट्स लग जाते हैं। तो समझिए अल्कोहल टर्सरी से कम रिएक्टिव यानी सेकेंडरी अल्कोहल है। यानी ल्यूकास रिएजेंट से टर्सरी अल्कोहल तुरंत टर्बिडिटी देते हैं, धुंधलापन देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल को इस प्रोसेस में 5 मिनट का टाइम लग जाता है। और टर्सरी अल्कोहल इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, यानी टेस्ट ट्यूब में वही अल्कोहल रहता है, इसलिए इसमें कोई टर्बिडिटी नहीं आती, कोई सफेद बादल नहीं बनते, कोई धुंधलापन नहीं आता है। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या था? कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को ल्यूकास अभिकर्मक या ल्यूकास
रिएजेंट कहते हैं। जब 3 डिग्री अल्कोहल इससे रिएक्ट करते हैं तो तुरंत टर्बिडिटी देते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल को रिएक्ट करने में 5 मिनट लगता है और टर्सरी अल्कोहल इससे काफ़ी समय तक, लंबे समय तक, जितना आप लैब में बैठ पाते हैं उतनी देर तक कोई रिएक्ट नहीं करता है, यानी कोई सॉल्यूशन जो है आपका ट्रांसपेरेंट ही रहता है, उसमें कोई टर्बिडिटी नहीं आती। इस तरह से रिएक्शन में लगने वाले समय के आधार पर ये पहचान सकते हैं कि अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। बोलो साहब। ओगो, अरे है क्या यार? सिंपल है ना? हाँ, बस केवल ये देखना टाइम कितना लग रहा है। तुरंत हुआ मतलब टर्सरी था, 5 मिनट लग गए तो सेकेंडरी था। और हम जितनी देर, हमारे को धीरज, हम 10-15 मिनट से ज्यादा धीरज नहीं कर सकते, इतनी देर में कुछ भी नहीं हुआ मतलब प्राइमरी अल्कोहल, इसलिए रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, अब आपको पढ़ाते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। कौन सा टेस्ट पढ़ेंगे? विक्टर मेयर। तो बेटा देखिए, अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का कि वो प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में से कौन सा है। सेकंड टेस्ट ल्यूकास के बाद आता है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट थोड़ा सा लंबा है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, थोड़ा याद रखें। सबसे पहले ये क्या करता है, विक्टर मेयर ने सबसे पहले आपके अल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया बेटा? हैलाइड में कन्वर्ट किया। तो आपको मालूम है कि अल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट करने के कई तरीके हैं। जैसे मान लीजिए आप पहले प्राइमरी अल्कोहल लेके चलते हैं, ठीक है बेटा। प्राइमरी अल्कोहल का सिंपल फॉर्मूला क्या माना था? RCH2OH। ये एक 1 डिग्री अल्कोहल है आपके पास। आप इस 1 डिग्री अल्कोहल को सबसे पहले क्या करते हैं? हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं। हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं मतलब इस OH की जगह यहाँ क्या ले आते हैं? कोई हेलोजन, कोई भी जोड़ लो जो आपकी मर्जी हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कैसे कर सकते हैं अल्कोहल का कन्वर्जन? बहुत सारी रिएक्शन पड़ी थी। अल्कोहल की HX से रिएक्शन करवाएं हैलोजन अम्ल से, अभी पढ़ी HCl से करवा रहे थे, क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमाइड बन जाएगा, आयोडाइड बन जाएगा। PCl3 या PCl5 से करवाएंगे तो भी तो हैलाइड बन जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ PCl5 या PCl3 से करवाते तो मैं सिंपली लिख लेता हूँ कि साहब मैंने यहाँ I लगाया है तो फास्फोरस प्लस आयोडीन से करवाया। फास्फोरस और आयोडीन की रिएक्शन से बेटा PI5 भी बन सकता है और PI3 भी बन सकता है। आपको मालूम है अगर अल्कोहल की रिएक्शन में PI5 से करवाऊंगा तो कुछ ऐसा करूंगा, याद कर लो, HI बनेगा, POI3 बनेगा और क्या बन जाएगा? RI बन गया RI। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है अगर मैं PI3 लिखता तो मैं कहता सर PI3 लिखोगे तो आपको अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तीनों मॉलिक्यूल में से क्या होगा? R तो इसके साथ जाएंगे और क्या बना लेंगे? RI, और तीनों OHP पे आके क्या बनाएंगे? सब प्रोडक्ट H3PO3। कोई भी बनता हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, यहाँ इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो PI3 या PI5 में से कोई एक ले सकते हैं, इसलिए मैं लिख दिया फास्फोरस प्लस आयोडीन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक बनता है जो अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए, हैलोजन से अटैच कार्बन एक ही एल्किल ग्रुप के कांटेक्ट में है, ये 1 डिग्री है। OH से अटैच कार्बन एक में है तो 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री अल्कोहल से पहले क्या बना लिया आपने? 1 डिग्री हैलाइड बना लिया। अब इस 1 डिग्री हैलाइड की रिएक्शन, अब क्या करते हैं, इस 1 डिग्री हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं। 1 डिग्री हैलाइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं? इसकी रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्राइड से करवाते हैं। याद कीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आपने पोटेशियम या सोडियम नाइट्राइड से करवाई थी तो आपको एल्किल नाइट्राइल मिला था, लेकिन जब आपने AgNO2 या सिल्वर नाइट्राइड से करवाई थी तो आपको नाइट्रो एल्केन मिली थी, जिसमें NO2 ग्रुप का नाइट्रोजन कार्बन से अटैच होता है। तो यहाँ क्या बन जाएगी? कुछ नहीं, ये बन जाएगी नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन एल्किल ग्रुप से अटैच होगा, क्या कहेंगे इसको आप? नाइट्रो एल्कीन।
ठीक है बेटा। और यहाँ जो I था वो Ag के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, AgI, तो नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। अब ये जो नाइट्रो एल्केन बना है इसमें नाइट्रो जिस कार्बन से जुड़ा है फिर से वो 1 डिग्री है, क्योंकि वो एक एल्किल ग्रुप के में, यानी क्या बना लेंगे इससे 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। अब जो ये 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन बनी है बेटा, हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड क्या था याद करो, जब आपने सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन HCl से करवाई थी तो NaCl बना था साथ में, और बीच में क्या निकला था, ये HNO2। इसी को क्या कहते हैं, नाइट्रस एसिड। मैं इसको थोड़ा ऐसा लिख देता हूं बेटा, देखिए ना, HNO2, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के वैलेंसी बना रहा है, तो दूसरा एक तरफ सिंगल बॉन्ड, दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट। नाइट्रोजन 15 का 5 होते हैं, 3 वैलेंसी हो गई। ये HNO3 है। तो क्या होता है इस नाइट्रो एल्केन के जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, किसी भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच फर्स्ट कार्बन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो नाइट्रो एल्केन के अल्फा हाइड्रोजन क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन के साथ जाते हैं और क्या बना लेते हैं बेटा, वाटर। क्या बना लेते हैं, वाटर। अब क्या होता है, आपका बचा R, C पर इधर क्या है, NO2, और यहां ये कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। कार्बन के 2 हाइड्रोजन गए, इसकी भी 2 वैलेंसी फ्री है, और नाइट्रोजन को इस ऑक्सीजन के छोड़ने से इसकी भी 2 वैलेंसी फ्री है, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और आपको ये कंपाउंड मिलता है। ठीक है, आपको ये कंपाउंड मिलता है। अब ये जो कंपाउंड आपको मिला है, इस कंपाउंड में आप NaOH डालते हैं। क्या डालते हैं, इस कंपाउंड में आप NaOH डालते हैं। जैसे ही आप इसमें NaOH डालते हैं, आपका ये कंपाउंड क्या करता है, उस NaOH से रिएक्ट करके आपको रेड कलर देता है। कैसा कलर दे देता है, आपको रेड कलर देता है, ब्लड जैसा रेड, तो ब्लड रेड कलर दे देता है। तो समझने की बात क्या है, समझने की बात बेटा ये है कि जब प्राइमरी अल्कोहल को, सबसे पहले कोई भी अल्कोहल हो, विक्टोरिया टेस्ट में क्या करते हैं, उस अल्कोहल को सबसे पहले हम हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं, Pi3 या Pi5 से रिएक्ट करवा के। बनने वाले हैलाइड की सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन करवा के उसको नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्राइमरी से प्राइमरी हैलाइड और प्राइमरी नाइट्रो एल्केन बनेगी, सेकेंडरी से सेकेंडरी हैलाइड और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन बनेगी, और टर्सरी से टर्सरी हैलाइड और टर्सरी से टर्सरी हैलाइड और टर्सरी नाइट्रो एल्केन बनेगी। बनने वाली उन नाइट्रो एल्केन्स की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाएंगे, और जो प्रोडक्ट किया उसमें NaOH ऐड करेंगे। NaOH ऐड करने पर अगर आपको ब्लड रेड कलर मिलता है तो प्राइमरी अल्कोहल है, ब्लू कलर मिलता है तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और कलर में कोई चेंज नहीं होता है तो टर्सरी अल्कोहल है। बात आती है इस कंपाउंड का क्या नाम है, इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड। ये कंपाउंड क्या कहलाता है, जहां कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, नाइट्रोलिक एसिड कहलाता है। तो ये नाइट्रोलिक एसिड NaOH के साथ कैसा कलर दे देता है, ब्लड रेड कलर दे देता है। सोचो अगर मैं यहाँ क्या करता, प्राइमरी की जगह सेकेंडरी अल्कोहल लेता बेटा, ये लो एक R और जोड़ देता, हो जाता सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ भी एक R और आ जाता, ये लीजिए सेकेंडरी हैलाइड हो जाता, और यहाँ भी क्या होता, आपका एक R आ जाता, तो ये सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन हो जाता। जैसे ये सेकेंडरी होते, अब आप देखो क्या फर्क पड़ गया। अब इनके अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो इन पे अल्फा हाइड्रोजन केवल कितना रह गया, 1। अब इसका अल्फा हाइड्रोजन 1 रह गया। अब इसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाइए, अब आपको वाटर निकालना है। पहले H2 था तो ये O दे के वाटर निकाल लिया था, अब H2 नहीं है, H है, तो वाटर के लिए यहां से क्या देना पड़ेगा, आपको OH देना पड़ेगा। तो अब ये नाइट्रस एसिड का OH इस अल्फा हाइड्रोजन के साथ जाके वाटर बनाएगा, और ऐसे में क्या होगा, इस OH के जाने से नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री होगी, सही है। और इधर क्या हुआ है, देखिए एक R ऊपर भी है ना, ये रहा सेकेंडरी है तो एक R ऊपर भी है, तो इधर क्या हुआ है, इधर भी H के जाने से एक वैलेंसी फ्री हुई है, तो ये लीजिए। और यहाँ आगे क्या जो है, N डबल बॉन्ड। पहले NaOH ग्रुप जुड़ रहा था और यहाँ डबल बॉन्ड था, अब ये सिंगल बॉन्ड हो रही है, N डबल बॉन्ड O है। इसको कहते हैं स्यूडो नाइट्राइल, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं,
सूडो नाइट्राइल कंपाउंड कहते हैं। और ये NaOH के साथ ब्लड रेड की बजाय आपको कैसा कलर दे देता है? ब्लू कलर दे देता है। कैसा कलर दे देता है? ब्लू कलर दे देता है। और बेटा अगर यहीं पर आपके पास अल्कोहल कौन सा है? टर्सरी है। आ जाओ, यही तो है टर्सरी अल्कोहल, जिसको फास्फोरस और आयोडीन के साथ हीट करने पे हैलाइड भी कैसा बन जाएगा? टर्सरी। वो टर्सरी हैलाइड जब आपका रिएक्ट करेगा किससे? AgNO2 से, तो लीजिए ये AgI भी निकल जाएगा और आपको यहाँ नाइट्रो एल्केन भी मिल जाएगी। लेकिन वो नाइट्रो एल्केन भी कैसी होगी? टर्सरी। अब उस नाइट्रो एल्केन में नाइट्रो से अटैच कार्बन, जिसको आप अल्फा कार्बन कहते हैं, उस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा? ये HNO2 से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। उससे रिएक्ट करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वो नहीं है तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जब कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो मैं NaOH भी मिलाऊंगा ना, तो भी सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा, इसका कोई कलर चेंज नहीं। तो समझ गए? विक्टर मेयर कहते हैं कि पहले अल्कोहल को हैलाइड में, हैलाइड से फिर नाइट्रो एल्केन बनाइए, उसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाइए, बनने वाला प्रोडक्ट NaOH के साथ अगर रेड कलर दे तो अल्कोहल प्राइमरी है, ब्लू कलर दे तो अल्कोहल सेकेंडरी है, और कलर चेंज नहीं हो तो अल्कोहल कैसा है? टर्सरी है। इस तरह से